अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहे हैं एग फ्राइड राइस। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने किचन में मौजूद वो सब्जियां ले लेनी है जो कि आप एग फ्राइड राइस में शामिल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर ले ली है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। शिमला मिर्च और गाजर को मैंने स्क्वायर्स में कट कर लिया है, जबकि बंद गोभी को मैंने जूलियन कट कर लिया है। आप उसको भी स्क्वायर्स में कट कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है और उसमें 2 अंडे शामिल कर लेने हैं और उनको अच्छे तरीके के साथ फेंट लेना है। इसमें आप इस वक्त नमक और काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं की। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये है हमारी रेसिपी के कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि आप देख सकते हैं। आपने लेने हैं 1 कप चावल, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, सिरका, सोया सॉस, ऑयल, पानी चावलों को उबालने के लिए, फेंटे हुए अंडे और सब्जियां जो कि हैं बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं चावल बॉईल करने के प्रोसेस में। एक पैन में आपने 3 कप पानी ले लेना है और उसमें नमक डाल के उसको बॉईल कर लेना है। फिर उसमें चावल ऐड कर देने हैं और जब तक पानी सूख नहीं जाता तब तक आपने इंतज़ार करना है और इसको मीडियम आंच पर आपने बॉईल होने देना है। अब चलते हैं रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ। एग फ्राइड राइस का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है और उसमें ऑयल ऐड कर देना है। उसके बाद उसमें फेंटे हुए अंडे शामिल कर देने हैं। वो अच्छे से पक जाएं तो उनको आप उसी वक्त पैन में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं और उनको एक अलग सी प्लेट में आपने निकाल लेना है। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने अंडे फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल लिया था, तो आपने वही ऑयल इस्तेमाल करना है सब्ज़ियाँ फ्राई करने के लिए। इसके बाद आपने पैन में ऑयल डालना है और अपनी कटी हुई सब्ज़ियाँ शामिल कर देनी, जिसमें है शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। इनको अच्छे तरीके के साथ आपने फ्राई कर लेना है, पहले ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा सख्त। ठीक है, इनको फ्राई करने के बाद आपने इसमें फ्राई किए हुए जो हमने अंडे थे वो इसमें ऐड कर देने हैं और इसके बाद हम इसमें सॉसेस और मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ये मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से इसमें चीज़ें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है सिरका। इसके बाद मैं इसमें शामिल करी हूँ चिकन पाउडर और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। और आप इसमें बाकी अपने हिसाब से जो भी मसाले ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा और नमक ऐड किया था कि मुझे कम लग रहा था। इसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी और उसके बाद मैंने कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी, जिसको मैं ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी। फिर आपने इस सब चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है ताकि सारे मसाले और सॉसेस आपस में घुल मिल जाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे एग फ्राइड राइस का मिक्सचर अच्छे तरीके से बन के तैयार है। अब चलते हैं चावलों की तरफ। चावल हमारे उबल के तैयार हो चुके हैं, इनका पानी सूख चुका है। अब इसमें अपना फ्राई किया हुआ मिक्सचर हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। हमें चावलों में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमने इस मिक्सचर में ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। तो बस आपने इसको चावलों में ऐड करना है और उसके बाद अच्छे तरीके से चावलों में इसको मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने अपनी पसंद की प्लेट ले लेनी है और इसको प्यारे से तरीके के साथ डिश आउट कर लेना है। मैंने ये वाली प्लेट ली है जो कि आप देख सकते हैं। इसको मैंने सर्व किया है चिकन कैश्यू नट सॉस के साथ, जो कि मैंने घर में ही बनाया था। उसके बाद आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी, और ये बहुत मज़े का लग रहा था और ये खाने में भी बहुत मज़े का था। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।